गाइस वेलकम टू आकाश क्लासेस हैशटैग कंसेप्ट वाला। जैसा ही कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस किया था और ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर किए थे, राइट। तो आज उन्हीं कंसेप्टों के हेल्प से आपको एक्सरसाइज 8.4 क्लियर करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इस एक्सरसाइज का है कि सर 8.4 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले आप उसे सॉर्ट आउट करा दीजिए, फिर दूसरा एक्सरसाइज देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जैसे आप क्वेश्चंस लिखा जाए तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन से अवॉइड कर दिए हैं। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक से देख लेना, और या आपके स्क्रीन जो है, स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसके बाद से आप पॉज करके वीडियो पहले खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, उसके बाद से आप सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं मैथ की दुनिया में एक्सरसाइज 8.4 के साथ। पहला क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी में दे रखा है 8.4 में, वो ये कह रहा है कि हमारे पास साइन ए कॉमा सेक ए कॉमा टेन ए, इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। इन तीनों को एनी हाउ आपको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान होते हैं भाई दबे। देखें ज़रा, आपको ये मैंने कल रिलेशन बताया कि टेन ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का। टेन ए जो होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो पहला तो दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू 1/ऑफ कॉट ए। ठीक है, एक तो निपट गया हमारा, इसको निपटा दिया हमने। चलो टेन ए को हम लिख दिया 1/कॉट ए। दूसरा बचा है सेक ए, ठीक है। अब इसके लिए क्या दिमाग लगाया जाए, तो ये बहुत आसान है, जरा समझते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये मैंने जहाँ पे मैंने स्टार्स लगाए थे, मैंने बोला था कि इनसे आप ड्राइव कर सकते हो, राइट। लेकिन हमें किसके फॉर्मेट में चाहिए, कॉट के फॉर्मेट में चाहिए, और इस सेक को कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये और भी आसान है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+ऑफ 1/कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है कंसेप्ट वाला, हैशटैग कंसेप्ट वाला, तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को इस समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे लिख दिया, राइट, तो उत्ते तो उड़ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे हो गए। तो बेटा इसमें कुछ नहीं किया गया, हमें ये पता होता है कि दुनिया के हर नंबर के नीचे 1 होता है, ये परम सत्य है। तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का जो एलसीएम होगा वो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है, फिर इसका प्रोडक्ट कर दो इससे, जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल ये बन जाएगा। ये आपने बचपन की क्लास में पढ़े होंगे कि एलसीएम निकालते हैं और कैसे इन फ्रैक्शंस के फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या है, यहाँ देखो सेके चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो सेके लाने के लिए इस स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, एलएचएस साइड टू आरएचएस साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम पावर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो पावर अपना रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, क्लास 10th में आ गए हो, तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि ये इसका जो पावर है वो पावर हो जाएगा 1/2। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू जो पावर हाफ होती है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट के फॉर्म में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/ऑफ कॉट स्क्वायर ए। होप सो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो अंडर रूट है इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए, जिससे आपके पास सेक ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/अंडर रूट ऑफ कॉट ए। तो लो भैया, जो सेक ए है इसमें हर जगह आपको क्या निकल रहा है, कॉट ए दिख रहा है। जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। तो ये स्क्वायर इसके 1/2 बैलेंस को बैलेंस कर देगा, तो कॉट ए बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब हम बात करते हैं साइन ए का। अब साइन ए को कैसे निकाला जाए कॉट के फॉर्म में, तो हमें एक रिलेशन पता होता है। चलिए हम थर्ड रिलेशन यूज कर लेते हैं। थर्ड रिलेशन है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। क्या रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू है होगा हमारे पास 1+ऑफ कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+ऑफ कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक
ए, जो अभी सीखा था हम लोगों ने, अगर पावर उधर जाएगा तो अपना रेसिप्रोकल होगा, यानी कि उसको हम डायरेक्ट अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अभी भी हमें साइन ए नज़र नहीं आया, राइट। तो साइन ए को कैसे नज़र लाना है, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, और एक फोकस इन द सेंस कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। कि हमें पता था, कल ही मैंने सिखाया था आप लोगों की, जो साइन ए होता है वो क्या होता है, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि या उसका रिवर्स भी सही है। तो अगर हमें साइन ए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर ऑफ कॉसेक ए, 1 ओवर ऑफ कॉसेक ए। और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 ओवर ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, 1 ओवर ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ओवरऑल की बात करें तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ये आपका आंसर। चलिए मैं फिर से साफ साफ लिख दूं जरा, इसको आप लिख सकते हो 1 ओवर ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा साइन। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट होता है, राइट। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, होप सो। तो ये तीनों पार्ट हमारा क्लियर हो गया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके आप इसका सोल्यूशन बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर जहाँ डाउट आए वहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन और आपको हेल्प की जाएगी आकाश क्लासेस विद टीम के साथ। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम एक एक्सरसाइज 8.4 के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करोगे आप, तो चलिए पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो हमारा पहला आ गया साइन ए, दूसरा आ गया कॉस ए, तीसरा आ गया टेन ए, उसके बाद आएगा कॉट ए, उसके बाद आएगा कॉसेक ए। इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए के फॉर्म में, राइट। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक्सरसाइज 8.4 का। तो आप बुक अगर आपके पास हो तो बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा। अब यह समझते हैं सेक ए है, तो हम ऐसा क्या करें, जो सबसे पहले जो छोटा है ना उसको निपटा लेते हैं। हमें पता है कि कॉस ए इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है भैया। तो हमारा एक तो ऐसे निपट गया, कॉस ए इक्वल टू 1 ओवर ऑफ सेक ए, यानी कि कॉस ए को हम सेक ए के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू सेक ए। चलो भैया एक तो क्लियर हो गया। सेकंड, अब क्या किया जाए, सेक के टर्म में चाहिए, ओके। तो सर आपने एक चीज़ बात बताई थी हमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए जो होता है ना सर, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन हमें साइन कैसे आए, तो हमें पता है कि हम साइन स्क्वायर ए को, मैंने आपको कल ही सिखाया था कि ऐसे बता सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से साइन चाहिए, तो साइन ए, और अभी मैंने आपको सिखाया कि जब पावर ट्रांसपोज होता है LHS टू RHS तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका पावर अगर 2 है तो इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। होप सो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी मेरा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमें सबको किसके नज़र कैसे कन्वर्ट करना है, सेके के टर्म में। लेकिन सेके तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो नज़र कैसे आएगा। तो देखो पहला ही क्वेश्चन ये सिखा गया है हमें कि सर कॉसे को आप 1 ओवर सेके लिख सकते हो, यानी कि जो कॉस स्क्वायर है इसको सेक स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे, 1 ओवर ऑफ 1 माइनस 1 ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके नीचे कितना होगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आपकी जो ये ओवरऑल क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू आई। लेकिन अगर आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो वो करके देख लो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, जो कि कितना होगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर ऑफ सेक ए। देखिए
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है सॉल्व करने में, तो ये मत सोचे कि सर इतना टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल अगर कंसेप्ट क्लियर करने तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो यहाँ से अब आपने फाइंड आउट कर लिया कि जो साइन ए है वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 ओवर ऑफ सेक ए, क्योंकि हमारे जो चैनल का मेन मोटिव है वही है कि आपका बिल्कुल जो बेस है उसके ऊपर फोकस किया जाए, उसके ऊपर वर्क किया जाए, जिससे आपका जो बेस है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आए और आपके कॉन्फिडेंस में भी स्ट्रेंथ आए। इसलिए आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है, तो आप इस पर फोकस करें। तो हमारे पास देखो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, एक हमारे पास हो गया साइन ए, दूसरा कॉस ए। अब हमें पता है कि साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस ए के होता है, तो इसी के साथ इसको भी निपटा लो। तो यानी कि अगर हम कॉसेक ए लिखें, कॉसेक ए लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो साइन की जो वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल करना है, तो सेक ए को ऊपर भेज दो। तो चलो भैया ये हमारा हो गया सेक ए ओवर अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो डाटा आ गया। अब हमारे पास दो डाटा और बची हुई है, टेन और कॉट। अब इस पर ज़रा ध्यान दिया जाए कैसे इसको निकाला जाएगा। तो हमें एक रिलेशन ये पता होता है कि सर जो टेन जो हमारे पास, चलो थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टेन स्क्वायर अगर 1 को इधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, यानी कि जो टेन ए आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर यहाँ पे 10 आ गया तो हमें पता है 10 का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कॉट, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 ओवर ऑफ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन सेकंड था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि किस पार्ट में कहाँ डाउट है। ओके क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जिन बच्चों को जहाँ से नोट करना हो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपके पास इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आ चुका है और आप सभी एक एक स्टेप पे ध्यान देंगे कि कैसे ट्रांसपोज होता है, कैसे पावर्स रेसिप्रोकल होते हैं LHS टू RHS जाने में, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको यहाँ से इसके कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहला दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर, दूसरा था इसमें कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। इस तरह का एक क्वेश्चन बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से कैसे हम इनका रिलेशन निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया गया था कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस में कन्वर्ट होता है, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन में कन्वर्ट होता है, राइट। तो गाइस उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप इनका आंसर निकाल सकते हो। ज़रा समझना, जैसे किसी एक को कन्वर्ट कर लो, सपोज ये 63 है तो हम साइन स्क्वायर 63 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 27, दोनों का सेपरेट करके देखो 63 आएगा, कोई समस्या नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं। दूसरा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 26 ये पहले से दे रखा है। दूसरे पार्ट में आते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, सपोज आपने कॉस स्क्वायर के लिए पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर यहाँ पे कितना है 17 डिग्री। तो पहले आप इस पर फोकस करो कि 17 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 70 डिग्री को हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। 90 में 73 जाएगा तो 70 ही बचेगा, यानी कि 17 डिग्री को ही हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया है आपने, ना हमने और ना ही जो स्टूडेंट्स को सॉल्व करेगा उसने, ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी ओवरऑल क्या लिखा हुआ है 17 और ये भी ओवरऑल 63 डिग्री लिखा हुआ है। अब यह समझना, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 73, तो क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, या थीटा की जगह पे क्या आ रहा है 73,
तो यानी कि ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और आपको एक बहुत ही फैक्ट बताया गया था जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाई गई थी प्रीवियस लेक्चर में, उसने बताया कि जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ बन नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है उसी से ट्रांसपोज करके क्या लाया गया है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों के एंगल क्या है सेम है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों बात बराबर है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, अगर आप 2+3 लिखते हो या 3+2 लिखते हो, ये दोनों एक रूल होता है, उस रूल का नाम क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलती है कि अगर हम उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, अगर आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी करोगे तब भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अपने कंसेप्ट बिल्कुल कैसे करके चलना है क्रिस्टल क्लियर, तो इस बात पे ध्यान रखें। ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनके पोजीशन चेंज करने से इनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया 1 और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। अब आपके बुक में क्या है कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए में 1 आंसर है, ऑप्शन बी में कुछ और आंसर है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सटीक आंसर है, तो इसको ऑप्शन ए पे आप टिक लगा देंगे। वैसे मुझे क्वेश्चन याद है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए में 1 था, ऑप्शन बी में 9 है, ऑप्शन सी में 8 है और ऑप्शन डी में होप सो 0 है, राइट। तो इस तरह के 4 ऑप्शंस बने थे जिसमें से हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 के बराबर है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, ये काफ़ी अगर आपके जो टर्म 1 हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप ज़रा ध्यान समझेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन है 1 प्लस ऑफ tan a प्लस tan थीटा है शायद बुक में ना, हाँ, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा और इसको ही प्रोडक्ट किया जा रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। तो अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे कॉम्प्लीमेंट्री लगाया था, तो इसमें देखिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप चाहो तो इस साइन थीटा को जैसे इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 कितना होता है 25, या तो अगर साइन को ऑपरेट कर रहे हो तो कॉस को कांस्टेंट रखना है, अगर यहाँ पे अगर आप कॉस को ऑपरेट कर रहे हो तो साइन को कांस्टेंट रखना है, किसी एक के ऊपर ही ऑपरेशन लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं साइन को भी कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और कॉस का भी लगा देते हैं, फिर घूम फिर के वही आ जाता है, तो आपको इससे बचना है, राइट। तो अब जरा समझेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 65। अब देखो साइन 90 माइनस 65 कितना होता है 25, यानी कि 25 को ही हमने ये लिखा हुआ है, ये 25 ही लिखा हुआ है इस फॉर्म में। अगर साइन में ऑपरेट किया तो हमें जो कॉस होगा उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो अगर कॉस में लगा रहे हो तो ये कॉस को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 65, और यहाँ पे क्या लगा सकते हो साइन 65। अब जरा समझना, अगर आपने कॉस में ऑपरेशन लगाया 90 माइनस थीटा तो साइन को आपने कांस्टेंट रखा है, ये डेट क्लियर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप साइन को ऑपरेट कर रहे हो तो बगल वाले को उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल उसको कांस्टेंट रखना है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा कॉस ऑफ 65 डिग्री, और ये ऑलरेडी पहले से क्या है कॉस ऑफ 65 डिग्री, और यहाँ पे कितना दे रखा है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री, और यहाँ पे ऑलरेडी ये है साइन 65 डिग्री। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, राइट। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, राइट। अब एनसीईआरटी में इसका कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शंस नहीं दे रखे होंगे तो कोई बात नहीं, तो आपका ये आंसर क्या है 1 आंसर है, राइट। इतना नोट कर लेंगे। ऑप्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इस बार टर्म 2 आने वाला है वो ऑप्शनल आने वाला है, राइट। आपको यही क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शंस दे देगा A B C D,
अब इन 4 ऑप्शंस में आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, उसमें से क्लिक करना पड़ेगा कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए अभी जो आपका एग्जाम होगा टर्म 1 का, जो अभी सेशन 2021-22 है, तो उसमें जनरली जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो MCQs के फॉर्मेट में होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं और ये काफ़ी ईजी भी होते हैं। अब जरा समझेंगे, देखिए कैसे। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन पहले पुट आउट कर दिया कि जैसा क्वेश्चन है वैसे आपने लिख दिया 9 sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। जब ये 9 दोनों में है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं, इजीली है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए। अब और विशेष ध्यान क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, मैंने लिखाया था कि अगर आपको मैंने बोला था कि ये 3 याद रख लेना, sec स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यानी कि ये आइडेंटिटी से हमें पता चल गया, ये आपके माइंड में चलना चाहिए उस समय क्वेश्चन में, राइट। यहाँ पे नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन अब आपने समझ लिया कि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 1। तो 9 × 1 कितना हो गया, 9। यानी अब जरा समझना, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, फिल करने के लिए आएगा। तो अगर ऑप्शन बी यहाँ लिखा हुआ है तो इसको आप पूरी अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे, पूरे अच्छे तरह से ब्लू या ब्लैक पेन की हेल्प से डार्क कर लेंगे कि आपका जो OMR सीट है वो आपको ये जो आपका ऑप्शन है उसको अच्छे से क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ये ना सोचे कि सर ने यहाँ टिक लगाया, हमने ऑप्शन OMR सीट में टिक लगाया तो आंसर सही आ जाएगा, नहीं, वहाँ आपको इस तरह से पूरा ही डार्क करना होगा। तो आप लोग इसके लिए अवेयर रहें। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है हमारा 4th का सेकंड होगा, राइट। 4th का फर्स्ट आपने निपटा लिया था, 4th का सेकंड हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको समझ में आए तो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड तो है ही नहीं कुछ चीज़, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन में फोकस कीजिए, क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे, बस आपके कंसेप्ट कैसे होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके हेल्प से हमें इन ऑप्शंस को निकालना है। अब सोचो यार इतनी बड़ी चीज़ दे रखी है और आंसर ये आ रहे हैं 0, 1, 2, -1, ठीक है ना। तो ये कैसे आ रहे हैं, अब इसमें कौन सा आंसर मारा जाए। अगर आप आंसर 0 करते हो तो कैसे आया, 1 करते हो तो कैसे आया, 2 अगर टिक करते हो तो क्यों आया, और डी का वैल्यू अगर -1 पुट करते हो तो कैसे आया, क्यों आया। उस क्यों का आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बच्चा सही है। अगर मान लो ये क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का ओपिनियन अलग अलग होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा ऑप्शन ए है, कुछ कहेंगे ऑप्शन बी है, कुछ कहेंगे ऑप्शन सी है और कुछ कहेंगे ऑप्शन डी है। तो कैसे पता चले कि किसका ऑप्शन सही है, तो हमें सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 + of tan थीटा और प्लस ऑफ sec थीटा। पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट कर दिया, ओके। 1 + of cot थीटा माइनस ऑफ cosec थीटा। अब जरा समझना, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा ओवर cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा ओवर cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा। शायद यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं होगी, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर हमें पता था कि आपने पहले ही बता रखा था कि tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा 1/cos थीटा होता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा, और यहाँ से हमें पता है कि सर cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर ऑफ sin थीटा। तो यहाँ से इसके नीचे कितना हो जाएगा 1, इसके नीचे कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका अगर हम एलसीएम लें इस पार्ट का, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा सर वो कितना आएगा, cos थीटा। अब सभी आप बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हो, बिल्कुल यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके एग्जाम आने में टर्म 1, इसलिए वीडियोज़ बनाई जा रही है कि जिससे आपको क्या हो सके, क्विक रिविजन हो सके। तो जरा समझना, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा cos थीटा, ये हो गया cos थीटा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा sin थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +1। इसी प्रकार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ओवरऑल एलसीएम कितना हो जाएगा, sin थीटा, कितना हो जाएगा sin थीटा। जब 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा sin थीटा, प्लस cos से डिवाइड करोगे, sin से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा और -1, ठीक है। अब देखो ये न्यूमरेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस sin थीटा +1, यहाँ पे आ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा -1, राइट। और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो कितना आ रहा है, cos थीटा और sin थीटा। तो आप इसको आपस में क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट कर दो। तो देखो
तो जो डिनोमिनेटर प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट में ना रख के हम इसको डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब आप न्यूमरेटर को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये टर्म आ गया। अब देखिए इस पूरे टर्म को आप एक टर्म मानने की कोशिश करो। सपोज मान लो कि इसको हमने रिलेट कर दिया a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a+1 और ये क्या हो जाएगा a-1। तो ये किसकी तरह लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें a² माइनस b² के फॉर्मेट की तरह लग रहा है। तो यानी कि आप, तो हम उसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं कि ये a² माइनस b², यानी कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a² माइनस b², और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ज़रा समझो, होप सो ये आपका नोट हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो इसको रफ करना पड़ेगा। तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो, राइट, इसको नोट कर लेना। ऑप्शंस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अब ज़रा समझना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे डाटा को ऊपर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ओवर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, या आपने अगर नीचे लिखा है कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा। अब जरा समझना, ये किसकी तरह दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर में क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये पार्ट जो है वो पहले क्वेश्चन का है, तो इसको रफ कर दीजिए फटाफट। अब जरा समझना, यहाँ पे कमाल की चीज़ बन रही है। क्या बन रही है, कमाल की चीज़ बन रही है। कैसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सर आपने बताया था कि 1 होता है, तो यानी कि ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। चलिए भैया लिख दीजिए, फिर वेट किसका कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 ओवर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, गलत, इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा समझना, ये भी प्रोडक्ट में है साइन इंटू कॉस, ये भी है साइन इंटू कॉस, दोनों प्रोडक्ट में है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने आप को निपटा लेंगे। कॉस से कॉस निपट गया, साइन से साइन निपट गया, तो ओवरऑल बचा क्या 2, क्या बचा 2, यानी कि इसका ऑप्शन सी। चलिए बच्चे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। 2 पार्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपडेट कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी हमें MCQs के फॉर्मेट करने हैं, फिर RS NCERT इन सबके सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, तो हमें थोड़ा सा समय भी चाहिए, राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल हेल्दी हो पाए और आप अपने जो टर्म 1 के एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ। चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि हम इसको सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन फिर भी दिमाग लगाते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे सेक, ठीक है भैया। पहले हमने क्वेश्चन को ही लिख दिया, जो क्वेश्चन होगा। चलिए, क्वेश्चन के हेल्प से हमें आंसर तक पहुँचना है, हमें ये बात भी पता है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ कमाल की बनी हुई है कि कॉसेक ये जो होता है ना, ये होता है 1 ओवर ऑफ कॉसेक। क्या होता है 1 ओवर ऑफ कॉसेक। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक है सर, लिख लिया आपने साइन ए ओवर कॉस ए। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए, 1 माइनस ऑफ साइन ए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर कॉस ए, ओवर कॉस ए, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए। चलिए, जिसका कोई नहीं होता ना भैया, उसका 1 होता है, उसका 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दो, इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 दुनिया का ऐसा नंबर है कि उस नंबर से दुनिया के किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, उस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अभी भी क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। लेकिन यहाँ से कमाल की आइडेंटिटी बन गई। अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अगर इन बच्चों को जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भैया क्लास 5th 6th में एक बहुत ही कमाल की कंसेप्ट पढ़ाई जाती है
कि जो भी टीचर आपने, जिन भी टीचर ने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया होगा उन्होंने क्लियर किया होगा कि अगर मान लो कि 2/3 है और यहाँ मान लो कि आपका 5/7 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बैलेंस करता है, तो इसको डायगोनली बैलेंस करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बैलेंस करे तो अप एंड डाउन बैलेंस करते हैं। जब कोई किसी को बैलेंस नहीं कर रहा है तो यानी कि ऊपर वाले को, यानी कि न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होता है 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, राइट। ये होप से सभी बच्चे जानते होंगे। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई किसी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ना डायगोनली ना अप एंड डाउन, तो हम इसको नॉर्मली प्रोडक्ट कर देंगे। तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा कॉस ए। यह क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओवर ऑफ कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना होता है भैया कॉस स्क्वायर ए। मैंने बोला था कि उन आइडेंटिटीज जो 3 है, जो 3 1 बन रहे थे, उनके हेल्प से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हो, उनका ट्रांसपोज आना चाहिए आपको, अपॉन ऑफ कॉस ए, अपॉन ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए कॉस बैलेंस हो जाएगा। चलो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो इस तरह से लिख लेना। चलो तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। होप सो यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यानी कि कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, यही स्क्वायर का मतलब होता है ओवर ऑफ कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए बैलेंस हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे कॉस ए हो गया, राइट। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। फिर से ध्यान देना जरा कि जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी ऐसा देखा है OMR सीट में, तो इसको पूरा गोला बनाना है, पूरा गोला बनाना है। ऐसे नहीं कि ऑप्शन डी पर टिक लगा के चला जाता आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। चलिए चलो तो बच्चों अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पे, ठीक है। जो एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको देखते ही एक नज़र में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक नज़र में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, विद इन अ मिनट विद इन अ सेकेंड कर सकता है। चलो देखो कैसे, जैसे आपने ये लिखा 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिखा 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सर ये तो आ गया हमारा, हाँ जी मैं आपके साथ हूँ, ये तो आ गया, लेकिन सर यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है भाई, ऑप्शन भी नहीं है, तब क्या किया जाए। तो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे चले क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज कर देगा अपने ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस के हिसाब से अपने आंसर को एडजस्ट करना होगा। चलिए तो अब देखते हैं, तो ये कमाल की चीज़ है, ठीक है ना। आंसर तो आ चुका है लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन से, तो क्या करना है आंसर निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, देखो कैसे। इस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए है तो ये लिख दो, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 ओवर ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो गया ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, यानी कि क्या बन गया एक हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गया, जो आपको मैंने समझाया था कि फर्स्ट लास्ट प्रोडक्ट होगा, सेकेंड और थर्ड प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए, क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब इस दोनों का स्क्वायर से हमारा, तो स्क्वायर बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए, साइन ए ओवर कॉस ए, और ये स्क्वायर आएगा बाहर। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो बच्चों, तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ से पेरेंट्स बच्चों सबकी बहुत डिमांड आ रही थी, सर बच्चे यहाँ बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, राइट। तो बेटा एक कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है कि LHS के हेल्प से RHS ले आओ या RHS के हेल्प से LHS ले आओ। दोनों से नहीं आ रहा है तो दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व कर दो, LHS को भी और RHS को भी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी कंसेप्ट ना बनाएं कि हमेशा LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, या हमेशा RHS के हेल्प से ही LHS लाना है। हमें तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है, LHS की हेल्प से RHS आ जाएगी या RHS की हेल्प से LHS आ जाएगा, या दोनों को सॉल्व करके भी हम किसी कंक्लूजन तक जा सकते हैं। जब देखो जैसे इसमें हम लोग ने कंसीडर कर लिया सपोज LHS, इसमें क्या करना है आपको सभी को वेरीफाइड प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है। देखो
तो LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/ऑफ साइन थीटा, या बात सभी को समझ में आ रही होगी। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लिया तो ये साइन थीटा हो जाएगा। जब लाइक टर्म हो या लाइक फ्रैक्शन हो तो हम आसानी से उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन की गाड़ी यहाँ तक पहुँच चुकी है, राइट। लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया। अभी भी आंसर में कुछ ना कुछ तो समस्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा तो यहाँ सर नज़र आ रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, लेकिन सर एक कॉस थीटा कैसे मैनेज होगा, कहाँ से मैनेज होगा, क्या करना होगा। तो दिमाग लगाना है, क्रिस्टल क्लियर वाला माइंड, ठीक है। ऐसा माइंड लगाओगे तो नहीं होगा, माइंड लगाना है बिल्कुल धांसू कि एक बार में आंसर आए। तो अब ज़रा समझना, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से कैरी करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉस स्क्वायर को ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बोथ आर सेम थिंग। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह नजर आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या आता है, 1 ही आता है। तो हम 1 को उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या है, एक काम लेना है। क्या काम लेना है कि हमें अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ज़रा, ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों छम हो जाएंगे, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो ज़रा, RHS में भी ये है और LHS में ये नहीं था, ये डाटा LHS में नहीं थी, लेकिन LHS को सॉल्व करके हमने क्या लाया, RHS लाया, राइट। तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS दोनों सेम हो गए। चलिए गैस, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये भी बहुत ही आसान है, देखो कैसे। अब हमें यहाँ पे 2 सेके लाना है, तो हमें LHS को प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले बाय इज्जत, मतलब बाय इज्जत कहने का मतलब है कि जैसा क्वेश्चन लिखा LHS पार्ट में लिखा है उसको एज इट इज उतार दो पहले, ठीक है ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, फिर आगे इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यार समझना, जब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, प्लस जब कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, तो इसी चीज़ को इसके साथ प्रोडक्ट कर दो 1 प्लस साइन ए से, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें लाना क्या है 2 sec ए, यानी कि कॉस तो रहना चाहिए, ये चीज़ टर्मिनेट होनी चाहिए, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये कॉस स्क्वायर तो है ही, चलो इसको एज इट इज लिख दिया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह नजर आ रहा था, हम उसको ट्रांसपोज, मतलब एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए, यानी कि 2 साइन ए, अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। अब यार ध्यान समझना, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये 1 पहले से है और साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर मिलके 1 हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 साइन ए, 2 + 2 साइन ए ओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। अब जरा ध्यान समझेंगे, इसमें से देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी, इसको 2 को कॉमन ले सकते हो, तो जैसे आप इस 2 को कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और उसके नीचे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ऑफ कॉस ए। अब यार समझना यहाँ से
ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/cos A। तो देखो जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है कि सर 2/cos A को हम 2 sec A भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/cos A, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/cos A की वैल्यू कितनी होती है sec A, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sec A। हिंस प्रूफ। अब ये प्रूफ हो गया, तो आपको एक स्टेटमेंट और लिखना है LHS = RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। चलिए नोट कर लेना इसे, वेरी गुड। चलिए अब हम देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ये आपके क्वेश्चन है। इसको मैंने क्या बोला था कि LHS की हेल्प से RHS करो या RHS की हेल्प से LHS करो। देखना ऐसे भी यूज होंगे जिसमें दोनों को सॉल्व करना होगा, लेकिन हम इसमें LHS की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS लिखो और इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा tan थीटा ओवर 1 माइनस ऑफ cot थीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा cot थीटा ओवर 1 माइनस ऑफ tan थीटा, 1 माइनस ऑफ tan थीटा। अब हमें उसके फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो और आसान हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ध्यान समझना, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जो डाटा बन के आएगी वो आएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी है पहले से, लेकिन नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओवर साइन थीटा, प्लस यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर यहाँ से आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर ऑफ कॉस थीटा। अब देखो ये हमारा अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में है, तो ये कैसे हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसका प्रोडक्ट होना है और इसका प्रोडक्ट होना है। तो यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कॉस नीचे जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कितना आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ एक कमाल की चीज़ है, देखो क्या, जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इस टर्म को हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दूँ तो इसके लिए हमें उसको ऊपर नीचे से किससे प्रोडक्ट करना पड़ेगा -1 से। यानी कि आपने क्लास 9th में एक टर्म पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर ऊपर नीचे -1 से रेशनलाइज कर देते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे माइनस इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और इसको आपने क्या कर दिया रेशनलाइज किया तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये टर्म जो है वो बाहर आ जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा 1/ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, ओवर साइन थीटा। अब देखो ये हो जाएगा 1/ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आप क्या एलसीएम ले सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा साइन, मतलब ये साइन स्क्वायर पहले से है तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, जब साइन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये डेट क्लियर। अब यहाँ पे क्या देखो ये फॉर्मेट बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा तो पहले से है यहाँ पे 1 माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये हमारा पहले से ही था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब करने के लिए क्या करोगे साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा,
ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी कि प्लस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यार ध्यान समझना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो ये साइन माइनस कॉस दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बचा 1, ये क्या बचा 1 प्लस यहाँ से क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा और इनके नीचे क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा हमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए तो हम इसके ऊपर के एक दो पार्ट को रफ कर देते हैं जिसके कारण आपको ज़रा क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। अब जरा समझेंगे, इस पूरे पार्ट को उठा के हमने यहाँ रख दिया तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1 ओवर ऑफ ये क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा समझना 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा और ये दोनों एक दूसरे कट के क्या बचाएंगे 1 और यही आपको प्रूफ करना था 1 प्लस ऑफ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 प्लस ऑफ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोनों एक ही बात लिखी हुई है राइट। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। हमें इस क्वेश्चन को ऑपरेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इतनी देर से हम लोग यही सीख रहे थे ठीक है कि हमेशा LHS की हेल्प से RHS आए या RHS की हेल्प से LHS आए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमें दोनों को सॉल्व करके किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। अब देखिए कैसे, जैसे आपने ये LHS यहाँ पे ऑपरेट किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ऑफ सेके ओवर ऑफ सेके, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ऑफ 1 ओवर कॉसे ओवर ये हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ कॉसे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसे प्लस 1 ओवर ऑफ कॉसे। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, इसके नीचे 1 है एलसीएम ले लिया तो कॉसे हो गया, यहाँ से आ जाएगा कॉसे प्लस 1 ओवर कॉसे और इसके नीचे क्या है 1 अपॉन कॉसे। चलिए जैसा कि हमें पता है कि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल कैसे होने चाहिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे होगा अगर इस तरह से कोई फॉर्मेट आ जाए तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये अगर इस तरह से आ रहा है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है इसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, तो ये होता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी सपोज, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट होता है, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट होता है। इट इट क्लियर। तो इसी तरह से इसके साथ तो कॉस प्रोडक्ट होगा, तो यानी कि कॉस प्रोडक्ट कर दो, कॉसे प्लस 1 इंटू कॉसे फर्स्ट और लास्ट हो गया ओके। अब कॉसे इंटू 1 तो ये कितना आएगा कॉसे, तो यानी कि कॉसे से कॉसे बैलेंस हो जाएगा और अपने भाषा में बोले तो छम छमा छम हो जाएगा राइट। तो बचा क्या, तो यहाँ से बचा 1 प्लस ऑफ कॉसे, 1 प्लस ऑफ कॉसे। तो आपका जो वैल्यू है LHS की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से समझ लेना, LHS की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस ऑफ कॉसे। लेकिन ये क्या सर, हम तो LHS हमेशा सॉल्व कर रहे थे इससे प्रीवियस क्वेश्चंस, तो RHS के इक्वल आ रहा था लेकिन यहाँ तो आया नहीं। तो यही तो कमाल की बात है कि ये कंसेप्ट कभी ना बनाए कि हमेशा LHS ऑपरेट करने से RHS आ जाएगा या RHS ऑपरेट करने से LHS आ जाएगा। यही बार बार सिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि नहीं आया तो लेकिन लाना तो है, किसी ना किसी कंक्लूजन तो लाना पड़ेगा। अभी तो आंसर ही सॉल्व नहीं हुआ, फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कि हमें अब RHS को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो RHS क्या दे रखा है, RHS दे रखा है आपको साइन स्क्वायर ए ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए को हम एक इस डाटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये देखो 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही होता है, लेकिन एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू ऑफ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस ऑफ कॉस ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो बचा क्या 1 प्लस ऑफ कॉस ए। अब जरा समझना ये क्या आ गया हमारे पास RHS और LHS कितना आया था 1 प्लस ऑफ कॉस ए। इन दोनों की शक्ल सूरत भी देख लो बिल्कुल सेम है राइट, यानी कि हेंस प्रूफ। क्यों, क्योंकि यहां से अब आप इक्वेट कर सकते हो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड
राइट। तो बच्चा समय बहुत ही कम है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अब रफ कर दिया जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ओके, तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि हमें इसमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है कि हमें ये यूज करनी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी के हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को भी ऑपरेट करना है। तो हम देखते हैं। तो पहले तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि ऐसा एलएचएस और आरएचएस सेम तो है नहीं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा यहाँ पे क्या चाहिए कॉसेक ए और यहाँ क्या चाहिए कॉट ए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी कॉसेक ए नजर नहीं आ रहा है, कॉट ए नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब क्या किया जाए, तो अब आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग। कैसा दिमाग, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाला माइंड, ठीक है, कि आप एक कहीं भी ना फंसे पूरे क्वेश्चन में। तो आप एलएचएस पहले लिख लो। आपने इसको लिखा कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए प्लस ऑफ 1 ओवर ऑफ कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ 1। देखिए ये क्वेश्चन टीचर ने भी कराए होंगे, हर स्कूल में कराया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे अप्रोच करना है ये चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में, ठीक है ना। सभी का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, हर चीज आप लोगों को आता होगा, नो डाउट। लेकिन कोशिश करें कि जब आप वीडियो से गो थ्रू हो तो टीचर्स की टेक्निक्स पे जाएं कि किस टेक्निक से इन क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, राइट। जिससे आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाए कि हाँ इन क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोच सकते थे, राइट। अब समझना जैसे यहाँ पे है कॉसेक ए और यहाँ पे है कॉट ए, लेकिन हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कॉसेक ए और कॉट ए, तो इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक चीज कर लें ना, अगर इसको हम साइन से डिवाइड कर लें तो कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा कॉट, साइन बाई साइन 1 ओवर साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, यानी कि कॉसेक ए भी नजर आ गया और कॉट ए भी नजर आ गया। तो हमारा पहला सोच वहां जाना चाहिए, राइट। तो यानी कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ किससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडिंग बाई साइन ए, ठीक है ना। अपने लैंग्वेज में लिख लेना यार, इंग्लिश तो आप सभी को आती होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मैथ के टीचर है हम, इंग्लिश क्या पढ़ाएं आप लोगों को। तो लिखोगे इसको पूरा, आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाई साइन ए कॉमा बी गेट, राइट। ये कंसेप्ट है, उसके बाद लिख लेना अपने लैंग्वेज में। अब आपको क्या करना है कि जो कॉस ए है माइनस साइन ए है और यहाँ पे प्लस 1 है, ये तो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है। इन सबके साथ हमने क्या डिवाइड कर दिया, साइन ए अपॉन साइन ए, राइट। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको किससे डिवाइड करना है, साइन ए ओवर साइन ए, ठीक है। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। चलो मतलब कुछ उम्मीदें जग रही हैं कि हमारा जैसे हमें प्रूफ करना है वैसे वैसे डाटा आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उम्मीदों पे दुनिया टिकी हुई है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। साइन बाई साइन बैलेंस हो क्या हो जाएगा 1, तो -1 हो गया। 1 ओवर साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए, ओवर ए कितना हो जाएगा, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा +1, ए कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक ए। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हैं, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो आप इसको अरेंज कर लो। आप इसको अरेंज ऐसे कर सकते हो, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए -1 ओवर यहाँ से क्या आ जाएगा कॉट ए, इसको एज इट इज रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन अभी तक एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रही होगी कि सर क्वेश्चन जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन अभी तक उसका कहीं फील नहीं आया, नजर नहीं आया, ठीक है ना। तो वो भी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब उस डाटा का भी यूज करना है। तो देखो जरा उस डाटा का यूज कैसे करेंगे हम। जैसे यहाँ पे जो है, पहले इस डाटा को ऊपर उठा के लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये क्या दे रखा है, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए -1 ओवर ए कितना दे रखा है, कॉट ए प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए। अब यार समझना बेटा यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो ये कॉसेक स्क्वायर ए है, अगर कॉट स्क्वायर को इधर भेज दें, क्योंकि ये प्लस RHS में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1, यानी कि
ये जो 1 है 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसमें मैंने यही बताया था कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही है जिसको ये पता हो कि किस 1 को किस आइडेंटिटी से रिप्लेस करनी है, राइट। अब जरा समझना, तो इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस डाटा को फीड कर सकते हैं। तो चलो इसको फीड करके देखो, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पे क्या फीड करोगे, 1 की जगह पे फीड कर सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन वाले को एज इट इज लिख लीजिए, कॉट ए प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए। अब यार समझना, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉस ए माइनस कॉट ए इंटू ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो आप देखना, इसको तो एज इट इज रख लो, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, इसको एक साथ रख दो, माइनस इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू ऑफ कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए, प्लस ऑफ कॉट ए, अपॉन यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए, माइनस ऑफ कॉसेक ए, माइनस ऑफ कॉसेक ए। अब देखना बेटा, यहां पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहां भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, इसको कॉमन ले लो, इसको हम कॉमन ले लिया तो एक यहां क्या आ गया, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, ये कॉमन ले लिया गया, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा 1, क्योंकि इसके साथ 1 प्रोडक्ट में है, इसके साथ 1 प्रोडक्ट में है। जब ये बाहर आएगा तो इसके प्लेस पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉट ए, अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए, ठीक है। अब जरा समझेंगे, ये यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक नज़र जरा देखना, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि ये डाटा तो आ गया है, लेकिन अब इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसके बगल वाले डाटा को टर्मिनेट करना है, क्योंकि ये और ये सरदर्द है, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, इसको बैलेंस करोगे 1 प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए माइनस ऑफ कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा कॉट ए, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस ऑफ कॉसेक ए। अब जरा समझना, जरा ध्यान समझाएंगे आप लोग, समझेंगे भी, ये प्लस 1 नजर आ रहा है, माइनस कॉसेक ए ये भी नजर आ रहा है, कॉट ए ये भी नजर आ रहा है, यानी कि हूबहू यही डाटा यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वो भी अप एंड डाउन में है, तो दोनों को छम करा दो, वेट क्या कर रहे हो, ये पूरा डाटा कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, ओवरऑल बचा कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए, कॉट ए प्लस ऑफ कॉसेक ए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये और भी आसान होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को ना करने से पहले एक बार ये आप यूज करो, ये बहुत आसान है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना कूल हो जाएगा और कंफर्ट जोन में आ जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, मैं तो कर ही लूंगा, ठीक है ना। ये कोई बहुत हार्ड है यार, सर दर्द है, तो फिर क्वेश्चन होने से रहे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कूल होना है, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम LHS, और पढ़ाई सबसे आसान होती है, मेरा मानना है, आपका ही मानना है, पढ़ के तो देखो बहुत आसान होती है। ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन ए, 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर 1 माइनस ऑफ साइन ए, ठीक है। अब इस डाटा से कैसे वो डाटा लाया जाए, तो आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। अब जैसे ये 1 माइनस साइन है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इसको प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 1 प्लस साइन से इसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्रोडक्ट करना है। अब जरा करके देखिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर 1 माइनस ऑफ साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर 1 प्लस ऑफ साइन ए। अभी क्या होगा, 1 प्लस ऑफ साइन ए इंटू 1 प्लस ऑफ साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया 1 माइनस नहीं, हाँ ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ए कितना बचा यहाँ से 1 प्लस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है,
तो यानी कि यहाँ से हम इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, इसके अंडर रूट को बैलेंस कर देगा, इसके अंडर रूट को बैलेंस कर देगा। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो बैलेंस होकर 1 बचेगा। यानी कि ओवरऑल इससे क्या बाहर आएगा, ओवरऑल इससे बाहर आएगा 1 प्लस ऑफ साइन ए ओवर कॉस ए, साइन ए ओवर कॉस ए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 1 ओवर ऑफ कॉस ए प्लस यहाँ से कितना आएगा साइन ए ओवर कॉस ए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारी डाटा क्या चाहिए sec a प्लस tan a, राइट। अभी हमारा 1 ओवर कॉस क्या बन जाएगा sec और साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा tan। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसा हमें क्वेश्चन गाइड कर रहा है, हम उसके अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। तो जरा समझना, तो क्वेश्चन हर कोई कराता है, आपके टीचर्स जिस भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, हर टीचर मेहनत कर रहा होता है, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आप ट्यूशन्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ें लेते हो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ, हमारा जो मेन मोटिव है ये है कि जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 10th के टर्म 1, उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, राइट। तो उसके लिए हमें अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ बनेंगी, आपका जो सिलेबस NCERT कंप्लीट होने के बाद RS अग्रवाल और जो हमारा RD शर्मा है उसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराने के बाद फिर मैं MCQs डालूंगा, राइट। तो आप जुड़े रहें आकाश क्लासेस #कंसेप्ट वाला के साथ और अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करते रहिए। देखिए, तो यहाँ पे आपको जो निकालना है, ये इनके हेल्प से क्या प्रोसीड करना है, क्या प्रूफ करना है, tan a। क्या करना है, tan a, या tan थीटा है तो tan थीटा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि tan थीटा आ जाए, ये सोचने वाली बात है। हर बच्चे को पहले क्वेश्चन देखने करने से पहले सोचो, इस पर जितना थिंक करोगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ भी साइन है, साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा, यानी साइन बाहर निकाल दो, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस बाहर निकाल दो, साइन बाई कॉस क्या हो गया 10। तो आधा मतलब 90% क्वेश्चन, मोर देन हाफ, आधा क्या कहूँ 90% क्वेश्चन तो अभी सॉल्व हो गया, क्योंकि आपका tan थीटा नजर आ गया। अब बाकी समस्या ही खत्म। देखो कैसे होगा, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा, ठीक है भैया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन बाय कॉस क्या हो गया tan थीटा। इसको अलग कर दो क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। अब बाकी जो है इस पे ज़रा दिमाग लगाओ, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। अब इस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो अब tan थीटा तो आ गया है, टेंशन ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेंशन, 10% जो टेंशन है वो 10% टेंशन क्या है, इसको टर्मिनेट कर दो, कैसे भी करके इसको बैलेंस कर देना है। तो देखो कैसे होगा, ये tan थीटा तो आ गया, चलो भैया प्रूफ जो करना था वो तो आ गया। अब यहाँ पे आप या तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। चॉइस इज योर्स। या तो आप इसकी न्यूमरेटर में वैल्यू पुट कर दो या डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर दो। तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ देखो ये तो हो जाएगा tan थीटा, एक यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस, प्लस माइनस तो माइनस होता है 2, और ये कितना होता है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। अब यहाँ से समझेंगे ये कितना आ गया tan थीटा। अब यहाँ देखो ये 2 माइनस का है और ये प्लस का है, तो -2 मतलब 2 बड़ा है, हाँ, लेकिन उसका साइन क्या है माइनस, तो जो डोमिनेंट होता है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा -1। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 2 कॉस स्क्वायर तो प्लस का है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ओवर नीचे क्या दे रखा है सेम डाटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। दोनों की शकल सूरत मिल गई, दोनों निपट जाएंगे, दोनों को निपटा दो, बचा क्या tan थीटा इंटू 1, जो कि कितना होता है tan थीटा। नोट कीजिए 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, ये काफ़ी आसान है, जरा देखते हैं। लेकिन यार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ना 7 नज़र आ रहा है, ना ही tan स्क्वायर नज़र आ रहा है, और ना ही cot स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे किया जाए, तो चलिए कोशिश करते हैं प्रूफ करने की। ये हो गया LHS, नज़र नहीं आ रहा है तो देखा जाएगा। हाँ, अब क्या करना है कि आप पहले तो ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आपको LHS को एज इट इज़ नोट कर देना है। आपने नोट कर दिया, ये हो जाएगा cos a प्लस ऑफ sec a का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों को एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलिए इतना तो सभी ने लिख लिया होगा। दूसरा, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अगर समझना तो एक बात, चलो पहले हम इसको निपटा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे बच्चों को पता है कि साइन ए इंटू कॉसेक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों निपट के क्या बन जाएंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, कितना बन गया 2। जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, यहाँ समझ लेना साइन ए इंटू कॉसेक है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, इन दोनों को बैलेंस करके कितना आता है 1, ठीक है। अब समझ गए होंगे शायद। अब देखो यहाँ पे प्लस ऑफ क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए, तो अभी हमने एज इट इज लिख दिया प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए। आपको पता है कॉस और सेक क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करके कितने में आ जाएंगे 1, और 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2। अब जरा समझेंगे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होगा, और प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए। आपने अभी ये डाटा और ये डाटा यूज किया है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 5 प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए। लेकिन अभी भी कहीं भी हमें 7 नजर नहीं आ रहा है, ना ही 10 ए नजर आ रहा है, ना ही कॉट स्क्वायर ए नजर आ रहा है, ना ही 10 स्क्वायर ए नजर आ रहा है, तो कैसे होगा। लेकिन एक आइडेंटिटी हमें पता है जो हमारा काम कर सकती है, उसको काम करा लो भैया। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए, राइट। अब देखो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट पे, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, देखिए कैसे, इसके हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 10 कॉट लाना है, ठीक है जी, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, LHS को पहले लिखो। LHS इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक ए जो कि दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस ऑफ साइन ए इंटू में क्या दे रखा है सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए, जो क्या हो जाएगा कॉसेक ए होता है 1 ओवर ऑफ बताइए जल्दी 1 ओवर ऑफ साइन ए, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, ये तो साइन ए है तो साइन ए को साइन ही रहने दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सेक ए को क्या लिख सकते हो 1 ओवर ऑफ कॉस ए माइनस ऑफ कॉस ए, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन ए, ये कितना हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर ऑफ कॉस ए, ओवर ऑफ कॉस ए। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। साइन ए इंटू 1 का एलसीएम साइन ए हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए ओवर ऑफ कॉस ए। यहाँ तक होप सो क्लियर होगा आप सभी को। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। उससे पहले एक चीज़ और कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, लिख दो भैया कॉस स्क्वायर ए ओवर ऑफ साइन ए इंटू ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए कितना होता है साइन स्क्वायर ए, लिख दो साइन स्क्वायर ए ओवर ऑफ कॉस ए, ओवर ऑफ कॉस ए। अब जरा समझना, कॉस ए से कॉस ए बैलेंस, साइन स्क्वायर से साइन ए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन ये क्या, अभी भी तो हमारा सर वो नहीं आया, क्या नहीं आया RHS नहीं आया। कोई बात नहीं, तो मैंने कब कहा है कि LHS सॉल्व करने से RHS आ जाता है, जब नहीं आया दोनों को सॉल्व करो। तो चलिए हम चलते हैं RHS के पास, और RHS से कहेंगे भैया तुम अपने आप को कुछ तो करो कि हमारा डाटा ये आ जाए, क्योंकि हमारा LHS में हमारी गाड़ी कहाँ तक आ पहुँची है, LHS में हमारी गाड़ी यहाँ तक आ पहुँची है। अब RHS के पास चलते हैं, तो RHS को फिर हम लोगों ने एज इट इज़ ड्यू रेस्पेक्ट के साथ उसे लिख दिया गया, और यहाँ से हो जाएगा 10A, क्या आएगा 10A प्लस कॉट ए, तो आपने लिख दिया 10A प्लस ऑफ कॉट ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10A को क्या लिख सकते हो, 10A को लिख सकते हो साइन ए ओवर कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हो कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक है।
अब 1 अपॉन इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा समझो, कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन इंटू साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन से डिवाइड किया तो कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर कॉस कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये डाटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल क्या बचेगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया समझ लेना, इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो ये तो आ गया हमारा साइन ए कॉस ए। लेकिन मैं इस कंसेप्ट को समझा दूं, जैसे आपके पास अगर ये है 1 ओवर ए सपोज, तो इसका मीनिंग होता है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए। जब हम डिवाइड के साइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो डिवाइड के राइट हैंड साइड में होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा ए। तो उसी का कंसेप्ट यूज करके आप समझ सकते हो कि 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें। चलो बच्चों, तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10th पार्ट पे, राइट। ये भी बहुत ही आसान है, जरा समझना। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तो घबराना तो है ही नहीं। तीनों का कंक्लूजन है कि कैसे भी करके 10 स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो पहला देखो 1, पहले हम LHS इसको लिख लेते हैं। ए कितना दे रखा है, 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ये सभी को पता है। और ये कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि नीचे आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब समझ लेना, जिन बच्चों ने नहीं समझा समझ लेना, साइन ओवर कॉस क्या होता है 10 और उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये रखा है 1 माइनस ऑफ 10 ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट ए। लाना क्या है, हमें लाना है 10 स्क्वायर ए, यानी कि हमें एक नज़र तो ये आ ही जाएगा समझ में। एक नज़र देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम इस कॉट ए को लिख सकते हैं 1 ओवर ऑफ 10 ए, 1 ओवर ऑफ 10 ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये यहाँ समझते हैं, तो ये 10 तो ऊपर जाना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जरा यहाँ समझना, ये हो जाएगा यहाँ से 10 ए ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस 10 ए, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देखना ये 10 ए माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 10 ए है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 10 ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 ए माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या आएगा 10 ए माइनस ऑफ 1। तो ये 10 ए माइनस 1 10 ए माइनस 1 बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस ऑफ 10 ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड।